सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसके शव को बैरिकेड से लटका दिया गया, हाथ काटकर साथ में टांग दिया गया। इस पूरी घटना को अंजाम दिया निहंग सिखों ने और उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली। मैं आपको बता दें, इस पूरी घटना में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां वीडियो में सभी लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये एक साजिश है और धर्म की बेअदबी की गई है और ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उससे उसका नाम पूछ रहे थे, उसका गाँव पूछ रहे थे और ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उसे जानते ही नहीं है। एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिस गांव यानी कि तरन तारन के चीमा खुर्द गांव का रहने वाला है लखबीर। वहां जाकर मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि उसकी जो बहन है और उसकी बहन की जो बेटी है, भतीजी है, उनके साथ वो चीमा गांव में रह रहा था। और जब से वो चीमा गांव में आया था, उसकी दोस्ती कुछ निहंगों के साथ हुई थी और वो निहंगों के साथ रहता था। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आई है कि वो नशे का आदी था और पिछले कई सालों से नशा कर रहा था और उसकी नशे की लत से परेशान होकर उसकी बीवी उसे छोड़कर अपनी 3 बेटियों को साथ लेकर चली गई थी। उसकी बच्चियों की उम्र 8 से 12 साल के करीब है। वहीं ये साफ हो गया है गांव के लोगों से जानने के बाद कि पहले उसने निहंगों से दोस्ती की थी और 13 अक्टूबर को लास्ट बार उसे गाँव में यानी कि चीमा खुर्द गाँव तरन तारन का वहाँ देखा गया था। उसके बाद ये जो व्यक्ति है जिसका नाम लखबीर सिंह बताया जा रहा है, वे निहंगों के साथ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आया था। निहंग उसे पहले से जानते थे, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें वो इस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे उसे जानते ही ना हो। वहीं उसकी बहन का कहना है कि उसे पैसे का लालच दिया गया होगा और तभी उसने ये कार्य किया है। अगर निहंग उसे जानते थे और जानने के बाद वीडियो में ये बार बार कह रहे हैं कि तेरा नाम बता, तेरा गाँव बता, तो इसका मतलब साफ है कि ये साजिश है और ये साजिश निहंगों द्वारा ही रची गई है। क्योंकि मरते वक्त कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता और मरते वक्त लखविंदर सिंह ने कहा है कि मैंने कोई बेअदबी नहीं की, मेरा काटा ला दो। उसे वो तड़प रहा होता है, उसका हाथ काट दिया गया है, पैर काट दिया गया है और घुटने तोड़ दिए गए हैं और वो कहता है कि मेरी गर्दन उतार दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और वो ये कहता है कि मैंने किसी धर्म की बेअदबी नहीं की है। आपको एक बात बताएं कि अगर वाकई में किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या की गई है जो निर्दोष है, तो गुरु ग्रंथ साहिब और वाहे गुरु ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये माफ़ उनको भी नहीं करेंगे। क्योंकि ईश्वर का नाम लेकर अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है और साजिश रची जाती है, तो फिर इसका जो है ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ये बात सच है और ये सामने आ ही जाएगी और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को। लेकिन ये बात भी साफ हो गई है किस तरह से निहंगों ने इस साजिश को अंजाम दिया है, क्योंकि गाँव वाले लगातार ये कह रहे हैं और उसकी बहन का कहना है कि पिछले कई दिनों से जो है निहंगों के साथ रहना और उठना बैठना उसका शुरू हो गया था। और निहंगों के साथ ही 13 अक्टूबर के बाद जो नाम है लखविंदर सिंह नाम का शख्स है, वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर आया था। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि एक बड़ी साजिश है जिसका खुलासा अब धीरे धीरे होगा और इस मामले में जो भी नया अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पूरे मामले को लेकर अपनी राय ज़रूर दें और इस तरह के ताज़ा तरीन अपडेट छोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।